वक्त गुरुकुल कुरुक्षेत्र में हूँ। आइए यहाँ के कुछ बच्चों से हम बात करते हैं। एक तो आप सभी का स्वागत है। आप सबका हम परिचय जानना चाहेंगे। तो एक एक करके प्लीज़ अपना नाम बताइएगा, आप किस कक्षा में पढ़ते हैं और कहाँ से आते हैं प्लीज़। सर मेरा नाम गौरव सहरावत है, मैं पलवल से हूँ और मैं 12वीं कक्षा में हूँ। और आप यहाँ पे कब से हैं? मैं पिछली साल आया हूँ 11th क्लास में, मैंने एडमिशन लिया था यहाँ पे। ओके। सर मेरा नाम जितिन सिंह है, मैं 12वीं कक्षा में हूँ। मैं यहाँ 11वीं कक्षा में आया था और मैं यहीं का कुरुक्षेत्र का ही रहने वाला हूँ। ओके। मेरा नाम राघव सहरावत है, मैं 12वीं कक्षा का छात्र हूँ और मैं यहाँ पे पिछले साल आया था और मैं भी कुरुक्षेत्र से ही रहने वाला हूँ। सर मेरा नाम दीपांशु है, मैं पानीपत का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ 4th क्लास में आया था। सर मेरा नाम विशाल राणा है और मैं 11वीं कक्षा में यहाँ आया था। मैं यूपी से हूँ सर। सर मेरा नाम गौरव पवार है और मैं यहाँ पे 9th क्लास में आया सर, एंड आई एम बेसिकली फ्रॉम रोहतक। ओके। सर मेरा नाम सिद्धार्थ जवंदा है, मैं यहाँ पे +2 में पढ़ता हूँ इस टाइम और मैं 8वीं कक्षा में आया था। मैं सहारनपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। ओके। तो अच्छा, वैसे आप सबके सब हैं +2 के पढ़ने वाले बच्चे? यस सर। अच्छा, एक तो आप ये बताएं कि जब आप शुरू में यहाँ पर आते हैं और एक सामान्य स्कूल से अब जब आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आपको एडजस्ट होने में कितना टाइम लगता है, और उसमें एडजस्ट होने में फिर आप कैसे एडजस्ट हो पाते हैं, कैसे आपको हेल्प मिलती है अपने साथियों से, हॉस्टल के बच्चों से या फिर शिक्षकों से, उसके बारे में कुछ बताएं। सर जब मैं यहाँ पे आया, मैं पहले डे बोर्डिंग स्कूल में था तो, लेकिन जब बोर्डिंग स्कूल में आने के बाद लगभग 1 सप्ताह लगा यहाँ पे एडजस्ट होने में। 1 सप्ताह इतना कम टाइम इसलिए लगा क्योंकि यहाँ जो सीनियर्स और जूनियर्स के बीच में एक तो प्यार है, वो हमें भाई जैसे रखते थे। जो हमारे सीनियर्स थे, बाकी टीचर्स मदद करते थे, वार्डन्स हैं यहाँ का, और यहाँ का एनवायरनमेंट इतना बढ़िया है कि बंदा जल्दी ढल जाता है। अच्छा, क्या आपका भी ऐसा ही मानना है? आपको कितना समय लगा था यहाँ एडजस्ट होने में? जी देखिए, अगर पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मेरे को भी एक्चुअली में इतना ही टाइम लगा, कुछ ऐसे ही 1 हफ्ता, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों के बीच जब हम रहते हैं तो मन जल्दी लग जाता है, तो बिल्कुल टाइम नहीं लगा डालने में अपने आप को यहाँ पे। अच्छा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब आप यहाँ पे आते हैं तो जैसे हम कई बार सुनते हैं कि हॉस्टल में कुछ बड़े बच्चे कुछ छोटे बच्चों को तंग करते हैं या कुछ और तरह की प्रैक्टिसेस हैं, क्या यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, मैं 2 साल में यहाँ पे रहा हूँ तो मैंने तो एक भी ऐसा इंसिडेंट नहीं देखा कि कभी सीनियर और जूनियर के बीच में ऐसा बर्ताव का कभी कोई इंसिडेंट आया हो। मैं एनडी विंग का स्टूडेंट हूँ जिसमें हमें एनडी के बारे में सिखाया जाता है, तो हम में और हमारे जूनियर्स के बीच में इतना लगाव है कि कोई सोच नहीं सकता। और अगर ये बात आती है कि कभी उनको तंग किया गया, कभी ऐसा आज तक नहीं हुआ। अच्छा, एक आपसे हम जानना चाहेंगे कि अभी हमें बताया गया कि आप एनडीए विंग के स्टूडेंट हैं, तो एनडीए विंग का मतलब कौन सा विंग? सर जो बच्चे सैन्य में ऑफिसर बनना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ पे अलग तरह से मतलब एक कोचिंग दी जाती है। अच्छा। किसी को जैसे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आर्म फोर्सेज में जाना है या फिर सीए करना है, तो उन सभी की यहाँ पर बताया जाता है। जी, तो एक तरह से आपकी पूरी कक्षाएं, रहना सहना सब अलग तरह का रहेगा बाकी बच्चों से ज़्यादातर, लेकिन फिर भी जो उनकी दिनचर्या और हमारी दिनचर्या में ज़्यादा अंतर नहीं आता, लेकिन जो शिक्षा है उसमें थोड़ा अंतर आता है। सिर्फ थोड़ा अंतर आता है। आपने बहुत बढ़िया से बताया। अच्छा, एक आप दिनचर्या की आपने बात कही, तो आप ये बताएं कि आपकी यहाँ पर दिनचर्या रहती कैसी है? आप बताएं, कुछ आप जोड़ देंगे इसमें। सर जैसे हम सुबह गर्मियों के समय 4:30 बजे उठते हैं और सर्दियों में 5 बजे उठते हैं। सुबह उठने के बाद पहले मैं गर्मियों के बताना चाहूँगा। गर्मियों में हम सुबह 4:30 बजे उठे, उसके बाद हमारा मंत्र पाठ होता है, संस्कृत में हम श्लोक उच्चारण करते हैं। उसके बाद फ्रेश वगैरह होकर ग्राउंड में चले जाते हैं हम। ग्राउंड में सुबह डेली एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज करने के बाद नहाना, और नहाने के बाद फिर नाश्ता होता है। नाश्ते के बाद फिर हमारा स्कूल टाइम होता है 7 बजे के करीब। 7 बजे से 1 बजे तक हमारा स्कूल चलता है। स्कूल के बाद फिर दोपहर का लंच के बाद 1-1.5 घंटा लगभग रेस्ट टाइम के बाद फिर स्टडी टाइम होता है, जिसमें
बच्चे बैठ कर सेल्फ स्टडी करते हैं और अध्यापक आते हैं ताकि बच्चों को अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो अध्यापक क्लियर कर सकें और बच्चों को कोई ताकि कोचिंग ट्यूशन की कोई ज़रूरत ना पड़े। उसके बाद ग्राउंड टाइम होता है और ग्राउंड टाइम के तुरंत बाद यहाँ पे हमें हर रोज़ हवन कराया जाता है। हवन के समय में हमें अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं, हमारे इतिहास भी बताया जाता है और उसके बाद फिर से स्टडी टाइम होता है दोबारा से, उसमें भी टीचर साथ रहते हैं और दोस्त तो हमेशा यहाँ हैं ही साथ में। और स्टडी टाइम के बाद फिर हमारा रात का खाने का टाइम होता है, डिनर टाइम। डिनर टाइम के बाद फिर से दूध वगैरह लेके बैठ के और फिर से हम दोबारा स्टडी बैठते हैं। इस स्टडी टाइम में हमारे पास टीचर नहीं होते क्योंकि बच्चे ने जो दिन में सीखा है उसको ताकि वो खुद कर सके, इसलिए सेल्फ स्टडी टाइम होता है। और 10 बजे फिर मंत्र पाठ के बाद सो जाते हैं सभी बच्चे। बहुत बढ़िया से आपने बताया। अच्छा, एक आपसे हम जानना चाहेंगे कि एक आम स्कूल में और गुरुकुल में क्या अंतर आपको सबसे बड़ा लगता है? सर, पहली चीज़ तो गुरुकुल में जो टाइम टेबल है वो ऐसे बनाया जाता है कि टाइम वेस्ट ही ना हो। अब जैसे एनडीए में जो बच्चा एनडीए करना चाहता है उसका टाइम टेबल अलग होगा और सब कुछ सिस्टमेटिक होता है। ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई एनडीए में जाता है तो उसे वहाँ कोई दिक्कत हो, क्योंकि टाइम टेबल शुरू से ही हम इतना स्ट्रिक्ट फॉलो करते आ रहे हैं। और यहाँ पढ़ाई जो है जो बाकी स्कूलों से है, जैसे मेरे को लगता है कि ये भी सिस्टमेटिक है। जो एनडीए करना चाहता है उसे एनडीए की पढ़ाई, जो आईआईटी करना चाहता है उसे आईआईटी की तरह से पढ़ाया जाता है, जो कि बहुत अच्छा है और ये हेल्प भी देता है आगे स्टूडेंट्स को। जी। अच्छा, एक आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो यहाँ पर एक तरह से देखें तो संस्कारों की बात होती है और ये होता है कि आपको सांसारिक कामयाबी के साथ साथ आप आध्यात्मिक रूप से भी उन्नत हों और उसके अलावा देश के लिए बहुत कुछ करें। तो जो ये देश के लिए बहुत कुछ करना है, आपकी जो मन स्थिति है उसको मजबूत करना है, तो इसके लिए यहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? देखिए, हमारा पूरे सोच ही ये इस टाइप में ढाल देते हैं कि हम हमारे खुद सेल्फ सेंटर्ड नहीं रहते। हमें पूरा सिखाया जाता है कि कैसे संसार में रहना है, एक अच्छे तरीके से ज़िंदगी जीनी है। देखिए, कई पेरेंट्स यहाँ पे शिकायत करते हैं कि बहुत ज़्यादा जैसे टॉपर्स यहाँ से 99% क्यों नहीं आते, लेकिन हम वो ये नहीं देखते कि अब जो 99% लेके डॉक्टर बना हुआ है ना, तो हमारे सामने केसेज होते हैं कि वो बहुत अच्छा घर बनाया हुआ है लेकिन उनके माँ बाप पीछे छोटी कोठरी में डाल रखे हैं उन्होंने। वो उनको ना खाना देते अच्छे से ना। यानी कि आप कह रहे हैं कि जो व्यक्तित्व का एक संतुलित और सर्वांगीण विकास है उसकी एक यहाँ से परिकल्पना उठती है। वो जरूरत होती है जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। जी, केवल पढ़ाई की वजह से काफ़ी कुछ देश में बुरा इसलिए होता है। अब कोई डॉक्टर बना, अगर वो किसी किडनी निकाल के उसका गलत उपयोग करे, उसकी शिक्षा का फ़ायदा क्या होगा? यानी कि वो शिक्षा और जो एथिक्स हैं वो साथ साथ यहाँ पर चलते हैं। अच्छा, एक आप ये बताएं कि जब आप घर पे होंगे तो जैसे बाकी बच्चे होते हैं, है ना, आप वो कार्टून भी देखते हैं, वो फिल्में भी देखते हैं, वो शरारत भी करते हैं और यहाँ पे एक पूरी तरह से अलग तरह का माहौल। तो यहाँ पर कभी होता नहीं ऐसा कि ये क्या है, इस तरह का रूटीन क्यों है, ऐसा मन में होता नहीं? वो हमें स्टार्टिंग में काफ़ी लगता है हमें, लेकिन 5-6 महीने के बाद हम सीख जाते हैं कि ये वो सब नॉर्मल चीज़ें हैं, उनको हम अपने अनुसार ढाल सकते हैं। बाहर के आदतों के हिसाब से हमें लगता है कि उनके बिना जी नहीं सकते, बिना मोबाइल्स के, बिना मूवीज़ देखे जी नहीं सकते, लेकिन हमारी सोच ही बदल दी जाती है बहुत अच्छे तरीके से कि वो सब फालतू की चीज़ें होती हैं, उनसे टाइम वेस्ट होता है, ये सब होता है। इसलिए हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कुछ दिन लगता है, उसके बाद हम पूरा सेटल हो जाते हैं। जी, और आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपको यहाँ पे खाने में बहुत कुछ मिलता होगा, वैरायटी रहती होगी, तो यहाँ की सबसे अच्छी खाने की चीज़ आपको क्या लगती है और आपको कौन सी चीज़ थोड़ी कम पसंद आती है? बेसिकली यहाँ मतलब जो यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है और जो जितना भी मतलब खाना बनाया जाता है ना, वो गुरुकुल के कृषि फार्म से ही होता है और लगभग सभी चीज़ अच्छी हैं। बाकी यहाँ पे जो ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे जो मैथ्स के इंचार्ज हैं वो राजमा बहुत अच्छा बनाते हैं और कस्टर्ड भी यहाँ पे मतलब बच्चे लाइक करते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं। और यहाँ पे दलिया वगैरह जो मतलब खीर, दलिया, अन्न मतलब जो बलदायक चीज़ें हैं ना, उन पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। उन पे मतलब सादा और पौष्टिक खाना, सादा जीवन उच्च विचार की थ्योरी पे मतलब ये चलाते हैं आप लोगों। कंसंट्रेट। अच्छा, आप ये बताएं कि एक कक्षा में जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो कुछ बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा देर में सीखते हैं। जो देर में सीखने वाले बच्चे हैं उनको किस तरह का सहयोग यहाँ पर मिलता है?
मान लो कुछ बच्चे होते हैं यार स्कूल में ही होते हैं, मतलब जो जल्दी सीख जाते हैं, और कुछ थोड़े डल टाइप के भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बच्चे होते हैं ना, वो आपस में एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं, सब एक दूसरे को साथ लेके चलते हैं। मतलब किसी में हीन भावना उत्पन्न नहीं होने देते कि भाई मुझे नहीं आता, इसको ज़्यादा आता है, मतलब सब एक साथ चलते हैं। और आपसे हम जानना चाहेंगे कि जैसे आप यहाँ स्कूल से घर जाते हैं तो घर में क्या फॉलो हो पाता है यहाँ का रूटीन? हाँ सर, अगर आप जैसा कि ये तो नेचर है, अगर आपको किसी चीज़ की हैबिट पड़ जाए तो आप उसको जल्दी चेंज नहीं कर सकते। जब मैं गुरुकुल से जाता हूँ, मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, मेरी आंखें 4:30 बजे खुल जाती है अपने आप, और मैं बिना दौड़ भाग किए दिन अच्छा नहीं जाता। तो मुझे से ये सेम टाइम टेबल फॉलो होता है। अच्छा, एक आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप 2-3 बातें ऐसी बताएं कि जो यहाँ आने के बाद आपके शरीर में परिवर्तन आप देखते हैं, आपके दिमाग की मजबूती में अंतर देखते हैं, और कुछ और चीज़ जो आप कहना चाहें, जो आपको अंतर लगता है पहले वाले आप में और अब वाले आप में, वो क्या है? सबसे बड़ा सर है कि सोशल हो गया हूँ सर मैं सर, जैसे मैं अपने आप की बताऊँ सर अपने बारे में, तो मैं 9th और 8th 9th क्लास में सर थोड़ा सा कम बातें करता था सर, थे आप अपने आप थोड़ा में? अपने आप में ही था सर। लेकिन यहाँ पर आने के बाद दोस्तों के साथ घुल मिल गया और अपने आप को मैंने सोशल बना लिया। सबसे बड़ी चीज़ ये, सबसे बड़ा चेंज आया मेरे में। अच्छा, शारीरिक रूप से भी कुछ आप अंतर पाते हैं पहले वाले आप में और अब वाले आप में? यस सर, यहाँ पे क्योंकि मैं एनडीए विंग में हूँ तो यहाँ पीटी भी होती है सर सुबह सुबह। हमारे एक सूबेदार हैं, रिटायर्ड सूबेदार, वो हमें पीटी कराते हैं। ओके। तो हमारा जो शरीर की मजबूती है वो भी रहती है सर। जी 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 जी। अच्छा, एक आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये सारी बातें आ चुकी, तो कोई जो बाहर के लोग हैं उनको यहाँ के बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आपको क्या लगता है जो आप सबको बताना चाहें स्कूल के बारे में? सर, स्कूल के बारे में बाकी तो यहाँ आके ही देखेंगे सब, पर मैं ये बताना चाहूँगा सर कि जो मेरे को लगता है कि इंडिया का बेस्ट स्कूल यही है मेरी तरफ से, क्योंकि इसने बहुतों की लाइफ चेंज की है। मेरा रिटन क्लियर करा है सर, जो कि एक आम बच्चा बाहर के स्कूलों में मतलब सोच ही सकता है। और यहाँ कुछ सिस्टम ऐसा है कि आप अपने आप को मतलब यहाँ बच्चा अपने आप को रहना सीखता है अकेला, अपने पेरेंट्स से दूर, अपने मतलब सबसे दूर अपने अकेला रहना सीख जाता है वो, और अपना अकाउंट सब अपने पास रखता है। यस सर। और जैसे मेरे दोस्त ने कहा कि सोशल बन जाता है वो, दूसरे लोगों कहीं बाहर जाएगा तो दूसरे लोगों से मिल पाएगा, उनसे बातें कर पाएगा, मतलब उनमें घुल मिल पाएगा, ना कि रिजर्व और इंट्रोवर्ट रहेगा। तो ये सबसे बड़ा चेंज होता है जो आप गुरुकुल जैसे स्कूलों में सीखते हैं। जी जी जी। और आपसे हम जानना चाहेंगे कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आप चाहते हैं कि यहाँ पर और होती तो ये और बढ़िया होता, तो कुछ वो चीज़ें आप सब के सब उसमें जोड़ सकते हैं, कुछ भी जोड़ सकते हैं? हाँ सर, वैसे तो सब कुछ अच्छा ही चलता है यहाँ पे, लेकिन कुछ इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि व्यवस्था में, जैसे हमें मतलब बच्चों शहर वगैरह से आते हैं बच्चे, हाँ। तो उनको एसी में आदत होती है, तो हमें यहाँ पे एकदम डायरेक्टली स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि यहाँ एसी अवेलेबल तो कुछ समय थोड़ा सा बढ़ जाए तो और बेहतर है। तो बिल्कुल सही आपने कहा, कंफर्ट बढ़ा सकते हैं हल्का, वो कर सकते हैं। और आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें? सर, बेसिकली यहाँ पर जो चीज़ें प्रोवाइड की जाती है तो उनमें कोई कमी लगती नहीं कि हाँ भी जैसे होना चाहिए। और एक काफ़ी अच्छा जो प्रयास किया जा रहा है, आजकल पूरे विश्व में मांग है कि हमें इंग्लिश बोलनी चाहिए। वो चीज़ भी अभी पिछले 2 सालों से यहाँ पे शुरू की गई है, उसमें भी बच्चे काफ़ी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं और बच्चों ने अपनी हैबिट भी बनाई है। और इसके लिए क्लासेस में प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं, जैसे वीक में 1 दिन टीचर बच्चों से केवल टॉपिक देगा और बच्चे अपने व्यूज़ इंग्लिश में बताएंगे। और साथ ही साथ सर जैसे संस्कृत वगैरह और भी भाषाएं सिखाई जाती हैं। तो एक तरह से वो आधुनिक भाषाएं भी हैं और जो पारंपरिक भाषाएं हैं उनका भी ज्ञान यहाँ पर दिया जाता है। और खैर देखें तो बच्चों की जो ओवरऑल जो परसेप्शन है स्कूल के बारे में बहुत बढ़िया है। बच्चों में जो तब्दीलियाँ हैं वो हम देख पा रहे हैं और सब बच्चे एक तरह से आश्वस्त हैं यहाँ पर जो सिखाई हुई चीज़ें हैं उनको लेके। तो आप सभी का बहुत शुक्रिया कि आपने हमसे इतनी सारी बातचीत की
तो ये थे हमारे गुरुकुल कुरुक्षेत्र के विद्यार्थी जो कि 12वीं में पढ़ते हैं।